हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, जहां पर मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं कि कैसे हम यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। सुनिए, जो कर्व्स इन स्पेस का टॉपिक है कि कोई भी कर्व अगर हमारे पास स्पेस में है तो उस स्पेस में जो कर्व है उसके टेंजेंट हम किस तरह से निकालेंगे, उसकी नॉर्मल किस तरह से निकालेंगे, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने लेंथ ऑफ आर्क की बात करी है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व स्पेस में है तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। राइट, तो सब शुरू करते हैं। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में। अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व दे रखा है स्पेस में और मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन है और इससे इसका पोजीशन जो वेक्टर है वो अगर हमारे पास आर है और ये पी पॉइंट है, क्लियर है, और यहां पे एक क्यू पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास कैपिटल आर है। अगर आपको यहां पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यहां पे मिलाते हैं ना। सुन, इन दोनों पॉइंट को मैं यहां पे क्या करता हूं, मिलाता हूं। राइट, अब जैसे जैसे ये क्यू पॉइंट जो है ये पी के पास आएगा, मान लीजिए ये पी के पास आ जाता है और ये यहां आ जाता है, क्लियर, ये यहां आ जाता है, तो अब हमारे पास जो लाइन होगी वो क्या होगी भैया, ये रहेगी, है ना। जैसे जैसे ये इसके नजदीक आता जाएगा, मान लीजिए क्यू पॉइंट यहां आया, फिर क्यू पॉइंट वापस यहां आया, जैसे जैसे इसके नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जो लाइन है ना ये एकदम इसके पास में होती जाएगी, है ना। मतलब ये एक्चुअली ये रेड वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी इस टाइप की है ना, ये यहाँ पे ये इस टाइप की लाइन, सॉरी, ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारे पास ये यू टाइप की है और ये लाइन हमारे पास ऐसी है। जैसे जैसे क्यू पॉइंट जो है ये पी पॉइंट के पास में आएगा तो ये जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन है ये धीरे 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 इसकी टेंजेंट बन जाएगी। राइट, तो ये जो क्यू है ये पी पे टेंड करेगा तो ये जो लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी। इसमें यही बात बोली जा रही है यहाँ पे, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ पॉइंट पी of the curve is defined as the limiting position of a straight line through the point P and the neighborhood point Q when Q is tending to the P along the curve। मतलब जैसे जैसे Q इस P पे टेंड करेगा तो ये जो लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी। और इसी के हमें यहाँ पे क्या करनी भैया, इक्वेशन निकालनी। भैया कैसे निकालते हैं ये समझाने की कोशिश करूंगा, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने दो बात करी थी। एक तो मैंने बताया था आर डॉट, एक मैंने बताया था यहाँ पे आर कैप के बारे में या आर डैश के बारे में। सुन, ये जो आर डैश होता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर इसकी बात करी जाए तो सुन ये हमारे पास होता है डी आर बाय डी एस के बराबर, और ये होता है जो भी हमारे पास टेंजेंट है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। सुन, ये जो आर डॉट होता है ये हमारे पास जो टेंजेंट होती है उसके पैरेलल हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके पैरेलल वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है। ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सुन, जो ओपी मैंने अभी आपके सामने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कर्व है, ये पॉइंट है, तो सुन यहां पे हमारे पास ये आर है और ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है, यहां पे ये आर दे रखा है और ये हमारे पास ओ पॉइंट है। तो सुन, जो ओपी है इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है और ओ क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास कैपिटल आर है, और आर डैश जो है वो हमारे पास डी आर बाई डी एस है जो कि हमारे पास टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर है। क्लियर है, बात करते हैं। सुन, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी टेंजेंट है तो उसकी जो लाइन की इक्वेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर प्लस लेमड़ा आर डैश। तो सुनिए, जो लेमड़ा आर डैश है, ये जो आर डैश होता है ये हमारे पास क्या होता है, इस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। सुना, एक और होता है हमारे पास आर डॉट जो कि इसके पैरेलल हमारे पास एक वेक्टर है जो कि टेंजेंट के पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, जो आर डैश है और आर डॉट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली टेंजेंट के अलोंग है और दूसरा इसके पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे भैया, सेम होंगे। तो ये जो आर डैश है इसकी जगह हम आर डॉट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टेंजेंट की लाइन होती है इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं भैया, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपके सामने ये बोला था, अगर आपको याद हो, कि ये जो कैपिटल आर होता है ये हमारे पास इस क्यू ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर होता है। मान लीजिए इस पोजीशन वेक्टर को मैं मान लेता हूं कैपिटल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना भैया, ये कैपिटल आर है। स्मॉल आर जो है ये हमारे पास, मैं इसको ले लेता हूं, सुन यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड है भैया, ये हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड है। राइट, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो सुनिए आएगा बराबर लेमड़ा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेमड़ा नहीं सॉरी आर आ रहा है, तो बेटा आएगा स्मॉल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बेटा अगर मैं आपके ये लेके चल रहा हूं तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो प्लस लेमड़ा, बेटा ये आएगा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे
प्लस जेड डैश किया जाएगा, राइट। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे इसको इधर लेके आता हूं, तो ये आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस, ये सुनिए आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास लेमड़ा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश किया जाएगा, राइट। बट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू आई, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू जे, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड के इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स डैश आई प्लस लेमड़ा वाई डैश जे प्लस लेमड़ा जेड डैश किया जाएगा, राइट। बट अगर हम आई के कोफिशिएंट को इक्वेट करें यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स डैश एंड y माइनस वाई इज इक्वल टू लेमड़ा वाई डैश, इस सुनिए आएगा हमारे पास z माइनस z इज इक्वल टू लेमड़ा z डैश हो जाएगा। अगर हम बात करें लेमड़ा की वैल्यू तो बेटा ये आएगा x माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू लेमड़ा, है ना, y माइनस वाई अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y डैश इज इक्वल टू लेमड़ा एंड सुनिए आएगा z माइनस z अपॉन z डैश, ये स्मॉल z है, इज इक्वल टू लेमड़ा। बेटा सब लेमड़ा लेमड़ा है तो इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं, तो x माइनस स्मॉल x अपॉन x डैश, y माइनस स्मॉल y अपॉन y डैश एंड z माइनस z अपॉन z डैश। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है उसको हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, मैंने बोला था r डैश की जगह हम r डॉट भी लिख सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे जो डैश है इसकी जगह हम डॉट की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आएगा x माइनस एक्स डॉट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डॉट एंड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डॉट की फॉर्म में भी आ जाता है। तो इसमें ये हमारे पास जो होती है ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। इसमें अगर बात करी जाए नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में तो इसमें जो टेंजेंट और नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो उनके बीच में रिलेशन होता है, याद है m1 m2 इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको L1 लूं और मान लीजिए इसका जो परपेंडिकुलर है जो नॉर्मल होता है उसका L2 है तो L1 L2 इज इक्वल टू -1 होता है, राइट। तो सुन यहाँ पे अगर मैं बात करूं x डैश है यहाँ पे तो दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर होगा जो नॉर्मल होगा, मान लीजिए उसको मैंने x2 डैश ले लिया, राइट। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो क्या होगा, सुन x1 डैश x2 डैश इज इक्वल टू -1, तो सुन जो x1 डैश है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन x2 डैश। तो सुन यहाँ पे हमारे पास अगर नॉर्मल की इक्वेशन की बात करी जाए सुन यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस एक्स इंटू एक्स डैश एंड इज इक्वल टू वाई माइनस वाई इंटू यहाँ पे वाई डैश एंड जेड माइनस जेड इज इक्वल इंटू जेड डैश। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से अगर मैं इसके बारे में बात करें तो बेटा यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो बेटा आएगा x माइनस एक्स इंटू एक्स डॉट एंड y माइनस वाई इंटू वाई डॉट एंड z माइनस z, यहाँ पे स्मॉल z है ना, इंटू यहाँ पे क्या आएगा बेटा z डॉट। तो यहाँ पे दो तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सर माइनस आएगा, भैया माइनस माइनस सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, राइट। तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बोले तो भैया इस तरह से निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन बोले तो इस तरह से निकालें। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, क्लियर है। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट या IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी बुक्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा जो ऐप है मैथ्सकेयर ऐप है, इसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर CSIR नेट IIT गेट के हम लोग कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज हमारे बाय करना चाह रहे हैं, हमारा जो मैथ्सकेयर ऐप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 1 जहां पर x, y एंड z दे रखा है। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की होती है x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट एंड z माइनस z अपॉन z डॉट। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर आप डैश भी तो ले सकते थे, बेटा डॉट इसलिए ले रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी हो तो हम यहाँ पे डॉट लेंगे, क्लियर है। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो अल्टीमेटली x माइनस स्मॉल एक्स बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है 1 प्लस टी और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो ये 1 आ जाएगा एंड y माइनस बेटा ये आएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें z माइनस 1 प्लस टी क्यूब बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर। अब एट t इज इक्वल टू 1 बेटा आपसे बोला जा रहा है कि t इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहा है, तो t इज इक्वल टू बेटा जहाँ पर t वहाँ पे 1 रख देंगे, इसलिए हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 एंड ये आएगा y माइनस 1 अपॉन 2 बेटा ये आ जाएगा z माइनस 2 अपॉन 3। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। अगर आपसे ये बोला जाए कि इसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी तो भैया कुछ नहीं है, इस 1 को इस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 बेटा आएगा 2 इंटू वाई माइनस 1
एंड 3 इंटू जेड माइनस 2। बेटा ये हमारे पास क्या आएगी, इसके नॉर्मल। तो सुन ये इक्वेशन ऑफ क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, है ना, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो अगर हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन बोले तो ये होगी, टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। सुन एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व whose equation refer to the rectangular axis this makes an constant angle with this line। आपसे बोला जा रहा है कि इससे जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो इस लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल बनाती है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो इसमें इसकी लाइन की इक्वेशन हमारे पास आती है x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, एंड ये आएगा z माइनस जेड अपॉन जेड डॉट आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये पॉइंट हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो यार यहाँ से जैसे मैं उठा के इसकी वैल्यू रखूंगा तो बेटा x माइनस 3t इसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, y माइनस 3t स्क्वायर बेटा इसका डेरिवेटिव 60 हो जाएगा, z माइनस 2t क्यूब बेटा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा 60 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी इक्वेशन आएगी। इसमें जब भी हमारे पास इक्वेशन आती है तो जो नीचे होता है 360 एंड 60 स्क्वायर या तो डायरेक्शन रेशियो होता है या डायरेक्शन कोसाइन होता है। पर यहाँ जब हम एंगल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। अगर हमारे पास एल एम एंड डायरेक्शन कोसाइन है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। पर बेटा इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 1 नहीं आ रहा है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये हमारे पास दे रखा है। तो उस वाले केस में जो एल की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, बाई चांस डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास ए बी सी हो जाएगा, है ना। और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से एम की वैल्यू होगी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ एन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा अब ये हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा। अब तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखा तो आपको पहले इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे हम इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो बेटा इसके जो एलिमेंट आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सुन यहाँ से हमारे पास जो एल की वैल्यू होगी उसमें ये रख देंगे। पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 60 स्क्वायर। बेटा क्या रेशियो है तो पहले इसको 3 से हटा देते हैं। तो बेटा ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2t हो जाएगा और ये हमारे पास 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो बेटा एल की वैल्यू रखेंगे तो एल हमारे पास यहाँ पे a अपॉन अंडर रूट ऑफ बेटा इन सबका स्क्वायर, तो 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 4t पावर 4, है ना। इसी प्रकार से जो m की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t पावर 4 हो जाएगा। एंड एल एम और n, तो बेटा n की वैल्यू हमारे पास ये आएगी 2t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t पावर 4 हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सुन जो हमारे पास एक और लाइन दे रखी है जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वो ये दे रखी है, राइट। तो अगर ये दे रखी है तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे हमारे पास दे रखा है z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x अपॉन 1, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 0 अपॉन 1, एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है z माइनस 0 अपॉन 1। पर सुन यहाँ पे हमारे पास y जो है वो खाली 0 दे रखा है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस 0 अपॉन 0, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो सुन ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास होगी x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0 एंड सुन z माइनस 0 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो सुन ये लाइन इसके साथ हमारे पास एक कांस्टेंट एंगल बना रही है। सुन हमारे पास ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ बेटा, ये अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 आना चाहिए। भैया 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे है ना। तो रेशियो हमारे पास यहाँ पे अगर बात करी जाए तो बेटा हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे बेटा, अगर देखें तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू हमारे पास 0 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 1 दे रखे हैं। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे L2 की वैल्यू निकालें तो L2 हमारे पास हो जाएगा सुन a अपॉन दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन रूट 2। इसी टाइप से हम निकालेंगे बेटा M2, तो ये आएगा b अपॉन, तो b तो वैसे 0 हो रहा तो 0 हो जाएगा। इसी टाइप से N2 निकालेंगे तो बेटा आएगा 1 अपॉन, तो ये पूरा का पूरा फार्मूला लगाएं तो 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो कॉस थीटा होता है उसका फार्मूला होता है। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 से भी लगा सकते थे। हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालने की जरूरत नहीं है। आप रेशियो में भी ये फार्मूला
लगा सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर एंड ये आएगा L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर। सुन यहाँ पे अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आप सीधा ये वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैंने खाली आपको कंसेप्ट के लिए बताया, यहाँ पे क्लियर है। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा L1 L2, तो ये हमारे पास L1 है दैट इज 1/√2 और ये हमारे पास L2 है, तो बेटा आएगा 1/√2 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t पावर 4 और इसमें ये M1 M2 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है 2t स्क्वायर और ऊपर आएगा, है ना। तो इसमें ये आएगा 2t स्क्वायर इंटू 1/√2 आ जाएगा एंड 1 प्लस 4t प्लस 4t पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है और इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है ना। ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन ये आएगा √2 और बेटा ये दोनों अल्टीमेटली एलसीएम लेके सेम ही आएंगे। तो और ये होता है हमारे पास 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा बेटा। यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी π/4 जो कि कांस्टेंट निकल आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट टेंजेंट टू द सर्कुलर हेलिक्स, जहां पर हमारे पास ये दे रखा है r इज इक्वल टू a cos t a sin t एंड bt। फाइंड ऑल्सो टेंजेंट लाइन, आपसे बोला जा रहा है कि इसकी टेंजेंट लाइन भी निकालिए। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन होता है तो नॉर्मली हमारे पास टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, ये आएगा y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, है ना, एंड ये आएगा z माइनस जेड अपॉन जेड डॉट आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आती है, क्लियर है। तो बेटा x माइनस ये आएगा a cos t और बेटा इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस का a sin t आ जाएगा, बेटा आएगा y माइनस a sin t और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये a cos t आ जाएगा एंड इसमें आएगा z माइनस बी टी अपॉन बी। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द यूनिट टेंजेंट टू द सर्कुलर हेलिक्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन इसका यूनिट टेंजेंट निकालना है। तो सुन सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे r डॉट निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर r डॉट जो होता है वो तो हमारे पास टेंजेंट के पैरेलल वेक्टर होता है, तो भाई हम क्या करेंगे, टेंजेंट के पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन r डॉट जो होता है वो हमारे पास होता है x डॉट i प्लस y डॉट j प्लस z डॉट k आ जाएगा। तो बेटा r डॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का a sin t i एंड प्लस a cos t j एंड सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा bk हो जाएगा, क्लियर बेटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि इसका स्क्वायर करने पर 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये यूनिट तो नहीं है। अब हमें यूनिट बनाना है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुन r डॉट अपॉन मोड ऑफ r डॉट कर देंगे यहाँ पे, क्लियर है। जैसे इसको यूनिट बनाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a sin t i एंड a cos t j प्लस bk अपॉन ये b है, सुन अपॉन अंडर रूट ऑफ, बेटा ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस बी के, है ना, बी के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बी के है, सुन बी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बेटा यहाँ से हम रखेंगे तो माइनस का ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टी इंटू आई प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टी जे प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा प्लस के, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका यूनिट टेंजेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो हमारे पास टेंजेंट के अलोंग होता है वो तो हमारे पास आर डैश होता है, आपने आर डॉट से क्यों निकाला। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसलिए हमें आर डॉट निकालना पड़ेगा, हम आर डैश नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम ऐसा इसको यहाँ पे कर रहे हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जितने भी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEE या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वन शॉट सीरीज है बहुत ही हेल्पफुल है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू।